किसी भी सांसद या विधायक किसी के बस की नहीं, किसी भी सांसद या विधायक किसी के बस की नहीं, किसी भी सांसद या विधायक किसी के बस की नहीं है। अगर बस की होती तो बन गई होती। कौन बोले थे सिवान को गोरखपुर बनाने के लिए? किनकी औकात है कि सिवान को गोरखपुर बना देंगे? कौन वो लोग हैं जो सिवान को गोरखपुर बनाने के लिए बोलते हैं? उनके मुंह से बोल देने से गोरखपुर औकात हो जाएगा। अपने रहते हैं गोरखपुर में, सिवान को गोरखपुर बना देंगे। जो लोग हैं उनका ये दुर्भाग्य है कि यहाँ विधायक है जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी है, नगर परिषद है, सांसद है, लेकिन कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों की समस्याएं जानने नहीं आता। मुर्दाबाद, 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 इंजीनियर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सिवान प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सिवान प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विधायक सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिलीसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिलीसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई है सिवान शहर के लक्ष्मीपुर मोहल्ले में, जो काफ़ी दिनों से इस मोहल्ले के लोग परेशान हैं। परेशानी का कारण है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जल जमाव की स्थिति है। और ये आज की स्थिति नहीं है, ये करीब कई वर्षों से यहाँ स्थिति यही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस जल जमाव के बीच जो सड़क है, इस पे कई गड्ढे हैं, जिसमें आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कई बार मोहल्ले वासी आवाज़ भी उठा चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आज तक ये सड़क नहीं बनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नगर परिषद चुनाव से पहले इस मोहल्ले का जो सड़क है, हम आगे ले चल कर अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाएंगे कि जो सड़क बनी हुई है, और उस सड़क बनने के बाद फिर इस आधे सड़क को गड्ढा कर दिया गया और ऐसा इस सड़क की स्थिति कर दी गई कि ये कहीं से भी आने जाने लायक नहीं रहा। आप देख सकते हैं लोगों को परेशानियां होती है, लेकिन इन सब के बावजूद इस मोहल्ले में कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता नहीं आता है लोगों का हालचाल जानने के लिए। तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये सड़क जो है बनी हुई है, और ये सड़क करीब नगर परिषद चुनाव से पहले बनाई गई थी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका कोई शिलान्यास नहीं हुआ है, किस फंड से बना है, किसके द्वारा बनाया गया है, इसकी भी जानकारी नहीं है। और इसके बावजूद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सड़क थी, ये ढलाई का काम था, और ये जो सड़क थी ये ढला हुआ था, और इसको नगर परिषद के द्वारा खोद दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सहयोगी कहेंगे कि इधर जरा तस्वीरें दिखाएं कि ये जो सड़क थी, ये देख सकते हैं ये ढलाई हुआ था, और इस सड़क को पूरी तरह से खोद दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। और इस सड़क की स्थिति ऐसी कर दी गई है कि इधर से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो वैन आती है, वैन भी इधर नहीं आती है, बच्चों को पैदल ही इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, न नगर परिषद के चेयरमैन है, न सांसद, न विधायक, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और लोगों को नारकीय जिंदगी जीना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहाँ पे एक स्कूल की वैन भी लगी है, और जो भी इस मोहल्ले के बच्चे हैं उन्हें पैदल ही इस गंदगी भरे रास्ते से, नारकीय रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। और वैन भी इधर नहीं आती, क्योंकि इस जो पानी है, जल जमाव है, देख सकते हैं पानी कितना सड़ चुका है, और इससे लोगों को
आने जाने में तो परेशानियां होती ही हैं, इसके साथ ही कई सारी बीमारियों का डर भी लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे ना कोई जनप्रतिनिधि आते हैं, ना कोई नेता आते हैं, ना नगर परिषद आता है, ना सांसद, ना विधायक, कोई नहीं आता है और लोग जो है ऐसे ही नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। हमारे साथ मोहल्ले वासी हैं, हम लोग से बात करते हैं। क्या कुछ समस्याएं होती है आप लोगों को? समस्या बहुत कठिन है। नाला तोड़ के इलेक्शन में रख दिया है, लोग आने जाने में कठिनाई। ढाला बंद होता है तो यही रास्ता रहता है लोगों को आने जाने के लिए। सब लोग परेशान, रास्ते में गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल टूट जाती है गिरने पर। कौन तोड़ा है ये नाला? ये नाला विभागीय इंजीनियर की तरफ से तोड़वाया गया है। कौन विभाग? नगर पालिका। तो कुछ बताया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया गया, तोड़ के छोड़ दिया गया। कितने दिन हो गए? ये चुनाव के बाद लगभग 4 माह। 4 माह। तो कोई इधर देखने के लिए आता है कि नगर परिषद चाहे? कोई नहीं आता है। क्या कुछ समस्याएं होती है आप लोगों को? ये तो आपके सामने स्पष्ट है। इलेक्शन के बाद से जो नाला तोड़ा गया, उसके बाद आज तक इस पर कोई न देखने के लिए आया और न ही जो है इसमें कोई काम हुआ। और हम लोगों को इसके चलते बहुत ही नरकीय जीवन जीना पड़ता है। मोहल्ला से किसी इमरजेंसी में निकलने के लिए जो है आदमी त्राहिमाम कर देता है और जो है नहीं कर पाता है। ये जो है अभी हम लोग परेशान होके, और कोई वैकल्पिक कोई रास्ता ही नहीं है बचा हुआ। कोई नेता, कोई नेता और कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया हुआ है। नरक की जिंदगी हम लोग जीते आ रहे हैं। ये जो सड़क बनी हुई है, किसके फंड से बनी हुई है? क्या कुछ जानकारी है? इसका कोई जानकारी नहीं है, ना इसका कोई एस्टिमेट पास हुआ है, ना इसका कोई वर्क ऑर्डर निकला हुआ है। ये सड़क इलेक्शन के पहले बनी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। काउंटिंग के दूसरे दिन नगर परिषद के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा पूरा सड़क को तोड़ के रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया। सिसवन ढाला और लक्ष्मीपुर के बीच में, आंध्र ढाला के बीच में एक मुख्य मार्ग यही वार्ड के अंदर है जो मुख्य मार्ग जोड़ती है। कभी भी ढाला अगर बंद होता है तो सीधे लोग आते हैं और आके सीधा आंध्र ढाला को इसी रोड से निकलते हैं। 4 महीने से इस रोड को बंद कर दिया गया। ना कोई काम हो रहा है, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कोई वैन आ रही है, ना कोई एम्बुलेंस निकलने का साधन है। बार बार इंजीनियर साहब से कहने के बाद भी यही मिलता है आश्वासन कि 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन में हम काम करवाते हैं, 2 दिन में काम करते हैं, लेकिन कोई आज तक काम नहीं हुआ। काफी सड़ गया, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत है यहाँ तो ये परेशानी है कि आप कहीं से भी कपड़ा पहन के आइएगा तो आप हिल नहीं सकते हैं। ये पानी की जो स्थिति है बहुत बदतर स्थिति है यहाँ पे। यहाँ एक नाला तक नहीं है। कहने के लिए हम गोरखपुर बनाने की बात हुई थी चुनाव में। कौन बोले थे सिवान को गोरखपुर बनाने के लिए? किनकी औकात है कि सिवान को गोरखपुर बना देंगे? कौन वो लोग हैं जो सिवान को गोरखपुर बनाने के लिए बोलते हैं? उनके मुंह से बोल देंगे सब गोरखपुर औकात हो जाएगा। अपने रहते हैं गोरखपुर में, सिवान को गोरखपुर बना देंगे। किसी जिंदगी में सिवान गोरखपुर नहीं बन सकता है। ना बनाने वाले जो लोग हैं वो सब हवाई रसगुल्ला था कि हम सिवान को गोरखपुर बना देंगे, वो कहानी खत्म हो गई है। वो भी यहाँ आए थे जिन्होंने बोला था कि हम सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, जिन्होंने आए थे। और आप ही के मीडिया के द्वारा उन्होंने बोला था कि हम 1 लाख रुपया दे के इसको हम 5 दिन के अंदर में इस नाला को बनवा के हम सबको चालू कर देंगे। लेकिन आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ। ये सब हवाई गोली है। इलेक्शन में दिया जाता है, इलेक्शन खत्म हो गए, वो अपने घर चले गए। चेयरमैन बने हैं, कितना उम्मीद है आपको? नगर चेयरमैन अभी नए वाले चेयरमैन यहाँ अभी आए नहीं है ना, अभी कोई उनको मतलब नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ कोई वार्ड पार्षद हमारे कोई मदद करते हैं। हम लोग इसी नारकीय जीवन में आज से नहीं, जैसे ही जीते आ रहे हैं, शुरू से जीते आ रहे हैं। देखिए कब तक जीते हैं। क्या कुछ समस्याएं होती है? कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, कोई सांसद यहाँ आता है आप लोग को देखने के लिए? बात केवल नगर परिषद की नहीं है। हम लोग विधायक और सांसद से भी ये मांग करते हैं। मांग क्या करते हैं? मांग करके थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग, जितने लोग भी खड़े हुए हैं, सभी लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं। और विभागीय आदेश होता है कि आपको 9 बजे पहुँचना है, 10 बजे पहुँचना है। लेकिन 9 बजे 10 बजे ये संभव नहीं है, क्योंकि उधर ढाला बंद रहता है, इधर पानी पार करके जाना पड़ता है। लोग ड्यूटी के लिए कपड़ा पहन के निकलते हैं और पता चलता है कि सारा पानी शरीर पे। आप देख ही सकते हैं, संभव ही नहीं है। समय से ड्यूटी पकड़ना, काम करना, ये संभव ही नहीं है। सारे सांसद, सारे विधायक, आदमी कह के थक चुका। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आगे भी ये रोड बन पाएगा या कुछ हो पाएगा। हम लोग एकदम नरक में जी रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सिवान जो ये सदर के विधायक हैं, वो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, औध बिहारी चौधरी जी। क्या आपको लगता है कि वो विधानसभा के अध्यक्ष भी, उनके पास बहुत पावर भी है, वो इस जो आपकी समस्याएं हैं उसको सुलझा सकेंगे, उसका उपाय कर सकेंगे? हम आपको बता दें कि माननीय औध बिहारी चौधरी जी संयोग से सदर से ही विधायक हैं। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हर मोहल्ले जो है नाली और सड़क, ये नाली की स्थिति देख रहे हैं। इससे बदतर एग्जाम्पल आपको पूरे सिवान टाउन में तो नहीं मिलना। ये नारकी जीवन विगत 4-5 वर्षों से हम लोग झेल रहे हैं।
और इंटेंशनली ये काटा गया है, देखिए। और जल जमाव देख रहे हैं, हम लोग सीनियर सिटीजन यहाँ हैं, हम लोग तरह तरह के व्याधि से ग्रसित हैं, अपनी दवा के लिए हम लोग निकल नहीं पाते हैं। कोई भगवान न करे किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं जा पाएंगे, रास्ते में ही दम तोड़ जाएंगे। कोई व्हीकल यहाँ नहीं आ सकती, हम लोगों की गाड़ियाँ अपनी नहीं निकलती है, रखी हुई हैं। तो इससे हम लोग बदतर जिंदगी और नारकी जिंदगी की कल्पना। कभी आप लोगों ने विधायक या सांसद से कहा है? बहुत बार सांसद का मूवमेंट होता है भाई, हर बार आते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी छुपा हुआ है। आते हैं, बहुत आप वायदे करते हैं, सबसे हम लोग मिले हैं, मिल के हम लोग थक के हम लोग अपनी नियति के भरोसे चुप बैठ गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं भी हम लोगों की सुनवाई होने नहीं जा रही है, न हुई है न होगी, ऐसी आशा है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करें। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद के काफ़ी करीबी है। सिवान की जो सांसद है कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह के काफ़ी करीबी, और आप भी इस मोहल्ले में रहते हैं और नरक की जिंदगी जी रहे, क्यों नहीं सांसद से विकास करवा रहे हैं? जी, मैंने सांसद महोदय को भी बोला है, और ये जो जगह है इतना बढ़िया जगह है कि स्टेशन के दक्षिणांचल में बसा हुआ है, और ये देख के आपको स्थिति आप देख ही रहे। पिछले 5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मुहिम भी लगाया कि हम लोग इसका निदान निकले, लेकिन कोई सांसद हो, विधायक हो, लेकिन अब तो मेरा कहना सीधा है कि नेताओं के बस की नहीं है। प्रशासनिक मदद अगर मिल सिवान के सांसद की बात, सांसद के आप इतने करीबी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, तो आपने कभी मैंने उनसे भी बोला है। अभी स्थानीय यहाँ के जो नगर चेयरमैन हैं जीवन चौधरी, भी उनके भी पास गए थे, अभी 4 दिन पहले भी गए हैं। सब कोई वादा करता है, लेकिन मेरे देखने के हिसाब से यहाँ किसी भी नेताओं के बस की नहीं है। 4 साल से सिवान की सांसद कविता सिंह हैं और बस की नहीं है। सब किसी भी सांसद या विधायक किसी के बस की नहीं है। अगर बस की होती तो बन गई होती। ये इतना सुपीरियर जगह है, और एकलौता ये मार्ग है कि आंध्र ढाला से सिसवन ढाला को जोड़ता है। बिल्कुल, और ये सांसद प्रतिनिधि है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये सिवान के सांसद हो चाहे विधायक हो, ये किसी के बस का बात नहीं है। लोग यहाँ काफ़ी परेशान हैं, लोगों की बातें आपने सुनी। जिस तरह नगर परिषद चुनाव में जीवन यादव, जिनकी प्रत्याशी ने चुनाव जीता है, उन्होंने कहा था कि सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, तो लोगों का कहना है कि ये गोरखपुर सिवान कभी नहीं बन पाएगा। कुछ और लोग भी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस समस्या के बारे में? यहाँ सभी लोग बाहर से आकर बुद्धिजीवी वर्ग ही यहाँ निवास करते हैं, अपना मकान बनाए हैं, और सब लोग सर्विस करने वाले हैं। हम पेशे से एडवोकेट हैं, और सब लोग बाहर के लोग आए हैं। एकमात्र रास्ता जो है सिसवन ढाला और आंध्र ढाला को जोड़ने वाला, जो कि पहले से पीसीसी था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया है, और बनाने के नाम पर आज तक बना नहीं। कोई नेता का भी इस पर ध्यान नहीं है, कोई अपना फंड देना नहीं चाह रहा है, जिससे यहाँ आने जाने में सभी लोगों को कठिनाई है। केवल हम ही लोगों का नहीं, जब ढाला बंद होता है तो जिले के जाने माने हस्ती लोग भी इस रास्ते से जाते थे, बाईपास के रूट से, लेकिन इस समय नाला का पानी सड़ गया है, पैर पड़ने पर पैर में खुजली हो जाता है, आने जाने में दिक्कत है। तो अभी तक किसी भी नेता का इस पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, जहाँ सरकार एक तरफ विकास की बातें कर रही है, लेकिन सिवान शहर के लक्ष्मीपुर मोहल्ले वालों के जो लोग हैं, उनका ये दुर्भाग्य है कि यहाँ विधायक हैं, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, नगर परिषद है, सांसद है, लेकिन कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों की समस्याएं जानने नहीं आता है, और लोग यहाँ पे नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।